हर हर महादेव टॉरस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो टॉरस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। सब कुछ देखेंगे हम कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है। तो आप लोग पेशेंस के साथ अपने मैसेज का इंतज़ार करना, क्योंकि हम लाखों टॉरस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, द टावर, द स्टार, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। तो टॉरस, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर के लिए यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि किस्मत का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, करियर से रिलेटेड कुछ भी आपने अगर मेहनत की है ना, तो उस चीज़ का ना आप लोगों को, उस कर्मा का आप लोगों को कहीं ना कहीं फल मिलते हुए मैं देख रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से आपने डिवाइन के प्रति अपने आप को ना सरेंडर किया हुआ था, खुद को भी और अपने जो है एक्शंस को भी, अपने कर्मास को भी, ठीक है। तो जो इतने पेशेंस के साथ आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, अपनी फील्ड को लेकर के इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो फाइनली नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अगर आप कोई अच्छी जॉब चाहते थे, कोई अच्छी पोजीशन चाहते थे, तो वो पोजीशन आप लोगों की मैं मिलते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज़ में ना पावर बढ़ रही है। यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, अभी तक आप किसी पोस्ट पर थे, तो उससे जो हायर पोस्ट है वो आप लोगों को मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। और यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की यहाँ पर ना सैलरी भी बढ़ सकती है, जिस वजह से आप बहुत ही मोटिवेटेड रहोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और आप लोग ना पूरे बैलेंस के साथ अपने काम को करोगे। मैं देख रही हूँ कि हमारे टॉरस यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो आप लोग ना यहाँ पर जो यूनिवर्स ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है ना कहीं जो खुशी यूनिवर्स आप लोगों को देंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, उससे ना आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब फाइनली आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा आपके करियर से रिलेटेड जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे,
और आप पूरे बैलेंस के साथ, पूरे संयम के साथ उस चीज़ में ना आगे बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और यहीं पर ही चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, इसके बाद भी आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। आपके करियर में, करियर से रिलेटेड बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को देखो इस कार्ड से गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि वैसे तो आप पूरे तरीके से बैलेंस्ड रहोगे अपने करियर से रिलेटेड भी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से भटक जाएं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर के आप लोगों ने चलना है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये मैं अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहीं पर आप लोगों की ग्रोथ सीमित नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक और न्यू बिगनिंग आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है जिसके लिए ना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा भी नहीं था। वहाँ तक आपको ना आपके, नो डाउट आप लोग जो है इंटेलिजेंट है, आप लोगों में पूरे पैशनेट एनर्जी के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ना आपके मतलब कि आपसे भी वैसी, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था ना, आप ये सोचते थे जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में, यार मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, मतलब यूनिवर्स आप लोगों को वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की सैलरी भी बढ़ सकती है, पोजीशन भी बढ़ सकती है। अगर किसी का कोई एग्ज़ाम वगैरह का रिजल्ट आना है तो वो भी आप लोगों का क्लियर होते हुए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में। अभी तक जो हमारे टॉरस यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना करियर से रिलेटेड, आप लोगों ने अपने करियर में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, और आप लोग ना वेट भी कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ का। तो ये जो इंतज़ार है ये किसी ऑफ़र का हो सकता है, जो कि ऑफ़र आप लोगों को मिलते हुए मैं देख रही हूँ, और खुद डिवाइन आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ हो उस लिए, ठीक है। जस्टिस मिल रहा है आपको, लेकिन ना थोड़ा सा आप लोग शुरुआत में, हो सकता है आपको किसी ना किसी वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप लोग जो है ना अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। और जो नई चीज़ आ रही है आप लोग कहीं ना कहीं उसको ना इग्नोर कर सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग उसको क्यों इग्नोर करोगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गया है तो भाई पूरे तरीके से ध्यान से सुनो और देखना चीज़ों को। नेक्स्ट 15 डेज़ में जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देंगे उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको लेना है और आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप लोगों को बहुत ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ना तो आप लोगों के ना अचानक से सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, आप लोगों के जो है व्यूज़ भी बढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ना कुछ बहुत बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप जो है सफल हो रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में ग्रोथ मिल रही है आपको, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बिजनेस की एनर्जी को ज़्यादा बताता है, ठीक है। तो बिजनेस यानी कि एक स्टेबल जो है आउटकम आप लोगों को मिल सकता है। और ये जस्टिस है, बैलेंस की बात बहुत जगह पर यहाँ पर की जा रही है। अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को नज़रअंदाज किया हुआ है तो भाई स्पिरिचुअलिटी को भी आगे लेकर के चलो, क्योंकि आप ना एक डिवाइन सोल हो। आप लोगों को बाकी जस्टिस मिल रहा है, जो अपोजिशन, जो जॉब आप चाहते थे वो मिल रहा है, लेकिन बहुत कम टॉरस के लिए एक चीज़ आई है यहाँ पर। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर ना टावर का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि कुछ एंड भी हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ये एंडिंग कुछ भी हो सकती है, कुछ आपका ऐसा छूट सकता है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पर आप लोगों की ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ें छूटेंगी और नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और शायद इसीलिए हो सकता है कि आप उस नई चीज़ को स्वीकार ना करें, पुरानी को ही देख रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करना है भाई, जो नया चेंज आ रहा है उसे लो ना आप लोग, है ना।
तो ऐसा नहीं करना है। जो पुराना छूट जाता है तो उसको स्वीकार करो। लाइफ आपको बहुत अच्छा देने वाली है, बहुत बेस्ट चीज़ें आपको देने वाली है। तो आप लोगों को चूज़ करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को ना देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को कुछ भी एक्शन यूं ही नहीं लेना है अपने करियर से रिलेटेड। पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों ने, जो आपकी फील्ड में आपसे बड़े हैं, उनसे नॉलेज लेनी है, गाइडेंस लेना है, फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आप लोगों ने एक्शन लेना है। अगर इस तरीके से आप चलोगे तो आप लोग ना बहुत ग्रोथ देखोगे अपने करियर में, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कोई फील्ड हो सकती है जो आप लोगों की किस्मत में है कहीं ना कहीं। तो जो आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को अगर किसी तरफ जाने के लिए आप लोगों को बोलते हैं किसी भी रीडिंग के माध्यम से, तो आप लोग उसे नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भाई कुछ तो ऐसा एंड होने वाला है जिससे आपको यहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। ये आप लोगों की लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें एंड होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए आ रही है। और वो जो न्यू बिगनिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही है, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, वो आप लोगों के साथ लाइफ टाइम तक रहेगी, ये 100% है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नहीं पड़ना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, तो उन लोगों से आप लोगों को दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जो आप लोगों को पसंद नहीं करता है मन ही मन में, लेकिन आपको ऐसा दिखा सकता है कि वो आपको बहुत पसंद करता है और फ़ायदा ले सकता है आपसे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा आप लोगों को मैच्योर होने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी में आए आप लोग, ठीक है। और थोड़ा अपनी पुरानी यादों से, अपने पास्ट से थोड़ा आगे बढ़ें, पास्ट की चीज़ों को आप लोग छोड़ दें। बाकी ये भी दिखा रहा है कि कोई आप लोगों को ना हेल्प कर सकता है करियर से रिलेटेड। और अगर लव लाइफ से रिलेटेड आप लोग गाइडेंस देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ना एक जो है मतलब पास्ट लाइफ का सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ पर भी कंफर्मेशन दिया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो भाई आप लोगों को बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों ने इमोशनल नहीं होना है। जो बदलाव यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में करने वाले हैं ना, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है आप लोगों ने। क्योंकि आप तो जो हो ना कार्मिक चीज़ों के पीछे भागते हो कहीं ना कहीं, लेकिन यूनिवर्स जो है आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। किस्मत, आपका भाग्य जो है वो आपको स्टेबल बनाना चाहता है, लेकिन आप कार्मिक चीज़ों के पीछे भागते हो। कार्मिक चीज़ें वो होती हैं जिनकी लाइफ कम होती है, फिर चाहे वो कोई टॉक्सिक पार्टनर हो या फिर कोई ऐसी करियर फील्ड हो जहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।